सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि विधानसभा की बैठकों में परियोजनाओं पर श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। 48 घंटे नहीं, बीआरएस नेताओं ने कहा कि वे चाहे जितने दिन मांगे सभी दिन चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, चर्चा में केसीआर, केटीआर, हरीश राव और कविता का स्वागत है। केसीआर को चर्चा के दौरान सदन में रहने की सलाह दी गई। वह बैठकों में बताएंगे किसने और कितना लूटा। सीएम रेवंत ने आरोप लगाया, केसीआर के कार्यकाल में तेलंगाना के साथ संयुक्त राज्य से भी ज्यादा अन्याय हुआ। मल्काजगिरी ने बीआरएस पार्टी के तत्वाधान में आध्यात्मिक समागम कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में केटीआर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केटीआर ने मांग की, कांग्रेस द्वारा घोषित 6 गारंटियों को जल्द लागू किया जाना चाहिए। केटीआर ने आलोचना की कि वह गरीब लोगों से झूठ बोलकर सत्ता में आए, लेकिन अब तक कोई कल्याणकारी योजना लागू नहीं की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 100 दिन के बाद भी जनता से किए गए वादे पर अमल नहीं किया गया तो हम भी 100 दिन का समय देंगे। हम जनता के पक्ष में जरूर खड़े होंगे और सरकार को अपदस्थ कर देंगे। लोगों से पूछा गया, क्या इससे पहले जब भी बीआरएस सरकार थी तो क्या ऐसी बिजली कटौती होती थी? केटीआर ने आश्वासन दिया। मल्काजगिरी में कुछ बीआरएस नेताओं को धमकियां मिल रही हैं। एमएलसी प्रोफेसर कोदंडराम ने एलबी नगर में अश्वत्थामा रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित आरटीसी मजदूर तेलंगाना यूनियन की आम बैठक में भाग लिया। कोदंडराम ने कहा, संघ हमारी ढाल है, श्रमिक संघ के बिना जीवित नहीं रह सकते। एमएलसी कोदंडराम ने कहा, संघ को पुनर्जीवित करने के लिए कल्याण समिति को समाप्त करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, संघ रहेगा तो हम स्वाभिमान से जिएंगे। बीआरएस सरकार हार गई है क्योंकि मतदाताओं ने आरटीसी कार्यकर्ताओं की बात सुनी। सरकार बदलने के बाद मुफ्त बस यात्रा से महिलाओं को फायदा हुआ है। वे दूर दराज के स्थानों पर जा सकते हैं और मुफ्त यात्रा के साथ व्यापार कर सकते हैं। सरकार बदलने के बाद आरटीसी को मान्यता मिल गई। कोदंडराम ने कहा, विलंबित वेतन संशोधन, डीए और पीएफ जारी करने की पहल करेंगे। मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि जब पोथी रेड्डी पाडू वृक्षारोपण शोषण शुरू हुआ तो बीआरएस नेता मंत्री थे। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिदिन 8 टीएमसी स्थानांतरित होने के बावजूद रायलसीमा ने आंखें मूंद ली हैं। उन्होंने कहा, प्रगति भवन में वाईएस जगन की केसीआर से मुलाकात के बाद ही रायलसीमा लिफ्ट कांड हुआ। उत्तम ने आरोप लगाया कि एपी सरकार ने प्रतिदिन 12 टीएमसी की लूट की। कृषि मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने कहा, तेलंगाना न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी चावल उगा रहा है। तेलंगाना में 60% खेती चावल की फसल पर निर्भर है। यह बात सामने आई है कि अगर केंद्र पहले ही बता दे कि किस देश को किस प्रकार के चावल की जरूरत है तो उस प्रकार की अधिक फसल उगाने का मौका मिलेगा। कहा जा रहा है कि इससे निर्यात आसान हो जाएगा। 4 से 6 जून 2024 तक ताज डेक्कन हैदराबाद में आयोजित होने वाले ग्लोबल राइस समिट के ब्रोशर का अनावरण किया गया। मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने कहा, केंद्र द्वारा चावल निर्यात पर प्रतिबंध के कारण तेलंगाना और अन्य राज्यों के किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र से इस तरह से सोचने को कहा कि जिससे किसानों को फायदा हो। अगर निर्यात को मौका दिया जाए तो चावल नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। राशन के माध्यम से मिलने वाले चावल का कोई ज्यादा उपयोग नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा, यह हास्यास्पद है। भारतीय चावल की कीमत 29 रुपए प्रति किलोग्राम है। उन्होंने पूछा, भारत के चावल के नाम पर 29 रुपए प्रति किलो मुफ्त चावल देने के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने कहा, अगर पतला चावल 29 रुपए प्रति किलो दिया जाए तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा, तेलंगाना में फसल बीमा जरूरी है, सरकार इस पर विचार कर रही है। मंत्री तुम्माला ने कहा कि इस खरीफ से फसलों पर बोनस देने की संभावना है। बजट में कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों से बागवानी फसलें लगाने को कहा गया। उन्होंने केंद्र से यह सुनिश्चित करने की अपील की, चावल निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के बाद भी देश में चावल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क से हमारे राष्ट्रपति फिल्म हीरो मंचू विष्णु ने विनम्रता पूर्वक मुलाकात की। इस अवसर पर भट्टी को गुलदस्ता भेंट किया गया तथा शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क से हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष हीरो मंचू विष्णु ने विनम्रता पूर्वक मुलाकात की। भट्टी से मिले मंचू विष्णु ने उन्हें गुलदस्ता दिया और शॉल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दी। भट्टी से मिलने वालों में अभिनेता बालाजी और रघु भी शामिल थे।
पूर्व मंत्री हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पटानचेरू का दौरा किया। बस स्टैंड पर ऑटो चालकों से बात की और समस्याएं जानी। हरीश राव ने ऑटो चालकों को आश्वस्त किया कि वे बहादुर बने। पटानचेरू में ऑटो कर्मचारियों ने हरीश राव को अपना दुख व्यक्त किया। मजदूरों को दुख है कि वे ईएमआई तक नहीं चुका पा रहे हैं। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, सरकार के फैसले से वह सड़क पर आ गए हैं। हरीश राव ने कहा, बीआरएस 6.5 लाख ऑटो चालकों की ओर से विधानसभा में आवाज उठाएगी। आत्महत्या जैसे जल्दबाजी के फैसले नहीं लेने चाहिए। जब तक सरकार 10,000 प्रति माह न दे तब तक लड़ें। डिप्टी सीएम भट्टी की पत्नी नंदिनी ने हैदराबाद के बलकमपेट में इंतजार कर रही मां श्री एल्लम्मा पोचम्मा की मूर्ति की विशेष पूजा की। इस कार्यक्रम में मदिरा कांग्रेस नेता शामिल हुए। डिप्टी सीएम भट्टी की पत्नी, अम्मा फाउंडेशन के अध्यक्ष और खम्मम संसदीय कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लू नंदिनी ने हैदराबाद के बलगमपेट में एल्लम्मा पोचम्मा की मां देवस्थानम में अम्मा की विशेष पूजा की। उनके साथ मदिरा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुरम शेट्टी किशोर, पूर्व मार्केट कमेटी के अध्यक्ष रंगा हनुमंतराव, सोशल मीडिया राज्य सचिव वीरपुरम राम लक्ष्मण राव और वनजा ने भाग लिया। तेलंगाना वीआरओ संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष सतीश ने कहा, पिछली बीआरएस सरकार के गलत फैसले के कारण वीआरओ प्रणाली रद्द कर दी गई थी। उन्हें वीआरओ के रूप में अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। तेलंगाना वीआरओ गोलकोंडा की संयुक्त कार्रवाई समिति के अध्यक्ष सतीश ने कहा है, वह पिछले 18 वर्षों से बिना किसी पदोन्नति या वरिष्ठता के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। जेएसी सदस्यों ने हैदराबाद गांधी भवन में धरनी सुधार समिति के सदस्य कोदंडा रेड्डी से मुलाकात की और अपनी समस्याएं बताईं। वह सरकारी जमीनों के संरक्षण के लिए राजस्व विभाग को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई वीआरओ प्रणाली को फिर से शुरू करने की अपील की। पिछली बीआरएस सरकार द्वारा शुरू की गई धरनी के कारण नोटबंदी में वृद्धि हुई है। उन्होंने धरनी व्यवस्था को साफ करने के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर खुशी व्यक्त की। सतीश ने कहा, वीआरओ व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। हम राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ इस तरह काम करेंगे कि सरकार का अच्छा नाम हो। पूर्व मंत्री सनतनगर विधायक तलसानी श्रीनिवास यादव ने अनुरोध किया, कोमुरावेल्ली मल्लन्ना स्वामी का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे। कोमुरावेल्ली में मल्लन्ना का दौरा किया और विशेष पूजा की। पूजा के बाद विद्वानों ने उन्हें वैदिक मंत्रों के साथ आशीर्वाद दिया और तीर्थ प्रसाद भेंट किया। संक्रांति के बाद शुरू होने वाले मल्लन्ना मेले के दौरान मल्लन्ना का आशीर्वाद लेने के लिए न केवल तेलंगाना राज्य से बल्कि अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। उन्होंने उन्हें याद दिलाया, उन्होंने यहां आने वाले भक्तों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए समस्याओं को हल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। श्रद्धालुओं को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से स्वामी के दर्शन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बंजारा हिल्स एमएलए कॉलोनी में मीट द ग्रीट में हिस्सा लिया। राम जन्मभूमि मामले में मुसलमानों ने भी विरोध नहीं किया। नोटबंदी को लेकर हमारी आलोचना हुई, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी नोट रद्द करने की कोशिशें की जा रही हैं। विकास को लेकर राज्य सरकार को न जाने कितने पत्र लिखे गए, उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। मोदी 2047 विजन के साथ काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल में देश में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर वोट के लिए योजनाओं के नाम पर पैसा बांटा जाएगा तो देश का विकास नहीं होगा। उन्होंने साफ किया कि वह कल्याणकारी योजनाओं का विरोध नहीं कर रहे हैं। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, अति पिछड़ी जाति से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्हें दलित समुदायों के लिए आशा की किरण के रूप में सराहा गया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा पर तेलंगाना सारस्वत परिषद बोग्गीकुंटा हैदराबाद एबट्स में नाई ब्राह्मणों की धन्यवाद सभा में भाग लिया। नलगोंडा जिले में वर्ष 1982 से 83 के प्रशिक्षु शिक्षकों का आध्यात्मिक पुनर्मिलन कार्यक्रम एलबी नगर के एक समारोह हॉल में भव्य रूप से आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा, 40 साल बाद इस तरह मिलकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उनमें से अधिकांश पहचान से परे बदल गए हैं। उन्होंने अपने छात्र दिनों को याद किया। उस समय के गुरुओं को भव्य सलामी देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, करीब 150 लोग इस बैच में, कई लोग सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर है।
सरकारी पेंशन भोगियों की संयुक्त कार्रवाई समिति ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से सरकारी पेंशन भोगियों की समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। तेलंगाना सरकार पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के लक्ष्मैया की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन के अनुरोध किया, पूर्व घोषित ट्रस्ट को पूरा करें, पेंशन भोगियों के EHS को सख्ती से लागू करें, सभी कॉरपोरेट अस्पतालों में कार्यान्वयन के लिए तत्काल आदेश जारी करें। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष दुद्दिला श्रीधर बाबू ने कहा, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री दामोदरा राज नरसिम्हा से कई बार मुलाकात की। फेडरेशन ऑफ इंडियन दलित इंडस्ट्रीज के नेशनल काउंसिल चेयरमैन एर्राथोटा राजशेखर ने सभी राज्यों में MSMED एक्ट 2006 लागू करने की मांग की। MSMED अधिनियम केंद्र की तत्कालीन UPA सरकार ने दलित आदिवासी उद्योगपतियों को रियायतें और छूट प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष कानून लाया। राजशेखर ने चिंता व्यक्त की, कानून कमजोर हो गया था क्योंकि कानून को सभी राज्यों में लागू नहीं किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने दोमलगुड़ा में फेडरेशन ऑफ इंडियन दलित इंडस्ट्रीज के राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में काउंसिलिंग तेलंगाना स्टेट चैप्टर के अध्यक्ष निरुडू राजू और तेलंगाना के प्रमुख मेंटल अब्दुल लक्ष्मण के साथ बात की। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की, पिछले 10 वर्षों में तेलंगाना में BRS सरकार ने दलित उद्यमियों को मिलने वाली सब्सिडी नहीं दी और उन्हें अन्य विभागों में भेज दिया। नतीजा ये हुआ, वर्ष 2014 से 23 के बीच तेलंगाना के दलित उद्यमियों को उबरना पड़ा। मलका कोमुरैया ने कॉर्पोरेटर प्रेम महेश्वर रेड्डी से मुलाकात की। गड्डियन्नाराम नगर सेवक बद्दम प्रेम महेश्वर रेड्डी से पल्लवी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन और वरिष्ठ भाजपा नेता मलका कोमुरैया ने उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। भाजयुमो के अध्यक्ष मोगिरी शिवराम ने गड्डी अन्नाराम मंडल में पहली बार मलका कोमुरैया का स्वागत किया और उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया। इसके बाद मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता वनपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, रघुनंदन जोशी, टिंकू और हरीश राहुल शामिल हुए। हयातनगर डिवीजन के नगर सेवक कल्लम नवाज जीवन रेड्डी ने कॉलोनी वासियों को अनुरोध पर कॉलोनी निवासियों के साथ डिवीजन में यशोदा एन्क्लेव का दौरा किया। कॉलोनी के निवासियों ने नगर सेवक नवजीवन रेड्डी के समक्ष कई मुद्दे उठाए। नगर सेवक कल्लम नवजीवन रेड्डी ने कॉलोनी निवासियों के साथ यशोदा एन्क्लेव का दौरा किया। कॉलोनी निवासियों ने निगमायुक्त से शिकायत की कि सीसी रोड नहीं होने से उन्हें परेशानी हो रही है। निगमायुक्त ने कहा वे अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे और कॉलोनी की समस्याओं पर जल्द से जल्द काम करेंगे। कार्यक्रम में यशोदा एन्क्लेव कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों और कॉलोनी निवासियों ने भाग लिया। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कुकटपल्ली रामदेवराव अस्पताल प्रबंधन ने कैंसर जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली अस्पताल से शुरू हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर KPHB कॉलोनी की पहली सड़क तक और फिर वापस अस्पताल तक चली गई। कैंसर से बचाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों और सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगने वाले टीकों के बारे में तख्तियां और पैम्पलेट बांटकर रैली निकाली गई। इस मौके पर अस्पताल की डॉक्टर छाया देवी और सुधा प्रमोदिनी ने कहा, HPV वैक्सीन पहले से ही उपलब्ध कराकर सर्वाइकल, ओरल और गले के कैंसर को रोका जा सकता है। कहा जा रहा है कि अस्पताल इसे आधी कीमत पर जनता के लिए उपलब्ध करा रहा है। यह अस्पताल द्वारा गोद लिए गए 8 स्कूलों के सभी छात्रों को दिया जाएगा। रैली में अस्पताल के CEO योबू, अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी शामिल हुए। टप्पा चबूतरा पुलिस ने आसान पैसों के लिए गांजा तस्करी करने वालों को धर दबोचा। उनके पास से 68 किलो गांजा के साथ एक इनोवा गाड़ी और एक बाइक जब्त की गई। कुलसुमपुरा ACP मोहम्मद जावेद ने कहा, आसानी से पैसा कमाने के इरादे से मोहम्मद इशाक और इसामुद्दीन ने ओडिशा के राजू नाम के व्यक्ति के साथ मिलकर ओडिशा से गांजा लाकर शहर में बेचने की योजना बनाई थी। आसिफ नगर इलाके के निवासी मोहम्मद इशाक ने खुलासा किया, इसामुद्दीन फर्नीचर की दुकान में काम करता था और गांजे का कारोबार करता था। पुलिस ने उसे विलाल मस्जिद गंगा बावली में उस समय पकड़ लिया जब हकार से ले जाया जा रहा था। ACP मोहम्मद जावेद ने कहा कि दोनों को पकड़ लिया गया, लेकिन राजू नाम का शख्स भाग निकला। हैदराबाद के शामीरपेट स्थित लिनोलिया रिसोर्ट्स कैंप में ठहरे झारखंड के विधायक रांची चले गए हैं।
कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायकों को कल झारखंड विधानसभा में स्पीकर के सामने पेश होना था और वे झारखंड गए क्योंकि उन्हें अपनी ताकत साबित करनी थी। कांग्रेस जेएमएम पार्टियों के 36 विधायक 3 दिनों से हैदराबाद कैंप में हैं। वे जिन रिसोर्ट्स में ठहरे हैं वहां किसी को भी प्रवेश करने से रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भले ही चंपई सोरेन ने हाल ही में झारखंड के नए सीएम के रूप में शपथ ली है, लेकिन जेएमएम ने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं शक्ति परीक्षण के मद्देनजर विधायक दल बदल न करें। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार को 43 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। चंपई सोरेन के शपथ लेने के बाद राज्यपाल ने विधायकों की ताकत साबित करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। परिणाम स्वरूप झामुमो और कांग्रेस के विधायकों ने उनकी सुरक्षा के लिए हैदराबाद भेजा गया क्योंकि उन्हें संदेह था भाजपा उनकी ओर रुख करेगी और गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकेगी। बीरमगुड़ा कमान के पास यू टर्न पॉइंट के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना उस समय हुई जब फॉर्च्यूनर वाहन जो पटानचेरू से लिंगमपल्ली की ओर जा रहा था तेज गति से लापरवाही से गाड़ी चला रहा था और बाइक को टक्कर मार दी। बीरमगुड़ा में सड़क दुर्घटना में साइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान किम्स की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक चला रहे व्यक्ति के पैर और सिर पर गंभीर चोटें आईं और उसे पैनेशेनिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के लिए उन्हें कोंडापुर के किम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान साइकिल सवार की मौत हो गई। भगवान राम का अपमान करने के आरोप में दलित महासभा के संस्थापक कत्ती पद्मराव की तत्काल गिरफ्तारी के लिए हिंदू संगठनों के तत्वाधान में हैदराबाद टैंक बैंड ने अंबेडकर प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। शिव शक्ति, राष्ट्रीय दलित सेना और हिंदू जनशक्ति के नेताओं ने कित्ती पद्मराव के खिलाफ नारे लगाते हुए अंबेडकर प्रतिमा के सामने धरना दिया। नेताओं ने चेतावनी दी है कि अंबेडकर के नाम पर हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को करारा सबक दिया जाएगा। तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क से लोकप्रिय फिल्म अभिनेता और मां एसोसिएशन के अध्यक्ष मंचू विष्णु ने मुलाकात की। भट्टी के हैदराबाद स्थित निवास पर दोनों ने की विनम्रतापूर्वक मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। बाद में विष्णु ने डिप्टी सीएम भट्टी को सम्मानित किया। इसी बीच राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद टॉलीवुड सेलिब्रिटीज एक के बाद एक सरकार के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, जिनसे वे सीएम रेवंत रेड्डी, डिप्टी सीएम भट्टी और संबंधित मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से मिलते हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस मौके पर मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि तेलुगु फिल्म उद्योग को कांग्रेस सरकार से पूरा समर्थन मिलेगा। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अति पिछड़ी जाति से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार का मुख्यमंत्री बनाना राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को दलित समुदायों के लिए आशा की किरण के रूप में सराहा गया। उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा पर तेलंगाना बोगलकुंटा क्षेत्र स्थित सारस्वत परिषद में आयोजित नाई ब्राह्मणों की धन्यवाद सभा में भाग लिया। हैदराबाद के चादरघाट पुलिस स्टेशन इलाके में सड़क हादसा हुआ। मलकपेट में एक लॉरी की चपेट में आने से बाइक सवार सॉफ्टवेयर कर्मचारी सिद्धू गोनी साईराम की मौत हो गई। मृतक की पहचान वनस्थलीपुरा के मूल निवासी के रूप में की गई। मृतक सॉफ्टवेयर युवक माइंडस्पेस में आईटी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था। मृतक के परिवार के सदस्यों ने चादरघाट पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की